तो भाई बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दो वेक्टर्स जो होते हैं उनको जब ऐड किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट को हम लोग पिक्चर में मतलब कॉपी पे कैसे ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट कैसे बनाया जाता है, और उसके जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ठीक है, अब समस्या दूसरी प्रकार की है। अब समस्या जो हमारे सामने आएगी वो ये होगी कि आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड बताया जाएगा और उनके बीच का एंगल बताया जाएगा। सपोज कह दिया गया कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स काम कर रहे हैं, एक 5 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का, और जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है, जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब रिजल्टेंट निकालिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूले चाहिए। तो अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, और फॉर्मूला डिराइव करने को एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो वही मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पे, एनालिटिकल मेथड फॉर डेरिवेशन। ठीक है, हम एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करके डिराइव करेंगे द एक्सप्रेशन फॉर, यानी फॉर्मूला डिराइव करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट के बारे में कह रहा हूँ, यानी मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला डिराइव करूंगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन का भी फॉर्मूला डिराइव करूंगा। इससे पहले कि हम लोग डेरिवेशन शुरू करें, मैं डिस्कस कर रहा था, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, कि दो वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, वो निकालने के लिए आप चाहे पैरेललोग्राम यूज करिए, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करिए। मैंने कहा था दोनों मैं बताऊंगा आगे कि सेम ही होते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए, इसलिए पहले मैंने यहाँ बना लिया कि मान लेते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान समझिएगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल अटैच हो गए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, और अगर ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर आगे लग गया तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा। थीटा ऐसे यहाँ पे शो किया जाता है, ऐसे यहाँ पे शो, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर ये बी वेक्टर को सरका के मैं आगे यहाँ पे रख दूं तो क्या कोई कुछ फर्क पड़ जाएगा किसी चीज़ में? नहीं, क्योंकि मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही पढ़ाया था कि अगर हम किसी वेक्टर को अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उसकी लेंथ में चेंज ना करें, उसकी डायरेक्शन में चेंज ना करें, तो वही रहता है। यानी अगर बी को उठाकर मैं यहाँ रख दूँ तो ए के जस्ट आगे बी बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप नोटिस करिए, आर जितना लंबा यहाँ पे है उतना ही लंबा आर यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में आर यहाँ पे है उसी डायरेक्शन में आर यहाँ पे। मतलब अगर हम ये कह दें कि ए के साथ आर ने अल्फा एंगल बनाया है तो ए के साथ आर ने अल्फा एंगल यहाँ भी बनाया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में बस इतना सा ही फर्क है कि जब ऑर्डर्ड वे में सेम ऑर्डर में वेक्टर्स अटैच होते हैं तब ट्रायंगल लॉ यूज कर देते हैं, और अगर टेल टू टेल अटैच होते हैं पैरेललोग्राम यूज कर देते हैं, और चीजें बेसिकली दोनों सेम ही हैं। अच्छा, अब हम डेरिवेशन के मामले में अगर बात करें तो डेरिवेशन के लिए भी मैं डायग्राम दोनों में बना देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आपने कॉपी पे बना लीजिएगा ताकि आपको दिखाई देता रहे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हम कोई एक डायग्राम लेके कर सकते हैं, तो आप कोई भी डायग्राम बनाइएगा, एक एक चीज वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे चाहे ट्रायंगल लॉ से करेंगे। मेरे पास थोड़ी स्पेस यहाँ निकालनी पड़ेगी, इस वजह से मैं इसको हटा दूंगा, इससे करूंगा। आपकी इच्छा हो, आपको एग्जाम में आपके ट्यूटर ने जो पूछा हो वो ट्रायंगल लॉ से पूछ लिया हो, तो आप इसको बना दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए करना बस ये होता है कि आप डॉट 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 लाइन जो है वो आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, सो दैट यू कैन गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसका नामकरण कर दीजिए, इसको लिखिए W, इसको लीजिए X, इसको लिख दीजिए Y, और इसको लीजिए Z, इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। इन द सेम वे आप यहाँ भी यही करेंगे। ये आपका वेक्टर था, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर दिए W, X, Y, Z, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं और समझाता हूं आपको। यहां से यहां तक A वेक्टर है, यानी यहां से यहां तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैग्नीट्यूड चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, समझदार आप होंगे तो समझ गए होंगे। वैसे ही यहां से
यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये भी मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे ना लिख के ये हटा दीजिए। आई बात समझ में? इन द सेम वे मैं आर के लिए भी यही करूँगा। तो चाहे आप मॉड लगा दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, और या तो आप वेक्टर भी मत लगाइए और मॉड भी मत लगाइए तो भी हो गया। अब अगर ये साइड बी है तो डेफिनेटली ये भी साइड बी होगी, ठीक है। तो यानी कि जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो भी लेंथ बी हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से ये वाला एंगल हो गया, और ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंगली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये वाला फिगर कंप्लीट हो गया। अभी देखिएगा सब कुछ सेम यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हुआ, आप मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। ये आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हुआ। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलो आर में लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब सेम चीज़ है, देखिए जितना ये आर आया था, ठीक है, उतना ये आर आया है। ये अल्फा था, ये अल्फा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। इन द सेम वे जैसे ये बी वेक्टर है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा बी वेक्टर है, इसका मॉड है, तो आप मॉड ना लगाइए, वेक्टर का साइन भी ना लगाइए। देखिए सेम वही चीज़ बन गई। देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वाली साइड बी, ये वाली साइड बी, ये वाला ए, ये अल्फा, पूरा एंगल ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। इस साइड से मतलब भी नहीं रहता है, इसी वजह से हमने यहाँ मार्किंग नहीं करी है। बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आपको डिराइव करने के लिए फॉर्मूला अगर आता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, तो आप चाहे ट्रायंगल लॉ से करिएगा, अगर ट्रायंगल लॉ से करने आए तो ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा, पैरेललोग्राम से लॉ से करने के लिए आए तो इससे बना दीजिएगा, कुछ ना बोला जाए तो किसी से भी कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम हैं, बस ट्रायंगल लॉ यूज़ होता है तब जब ऑर्डर्ड वे में वेक्टर्स अरेंज्ड होते हैं, और पैरेललोग्राम तब यूज़ होता है जब दोनों टेल टू टेल अटैच होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रायंगल लॉ वाले मेथड को हटा चुके हैं, हम आपको पैरेललोग्राम लॉ वाले मेथड से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली व्हाट इज़ द एजेंडा? एजेंडा ये है कि हमें ये जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला चाहिए। तो रिजल्टेंट यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स जेड के हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो हम पीजीटी लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? WZ to the whole square is equal to WY to the whole square plus YZ to the whole square। अब जो चीज़ें टूट फूट करके लिखी जा सकती है, जिनकी वैल्यू पता है, उनको हम रोक के बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए WZ तो पता है, कभी भी लिख लेंगे, तो WZ को लिखा रहने दीजिए। WY जो है आपका, उसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, WX प्लस XY टू द होल स्क्वायर, और ये हो गया YZ टू द होल स्क्वायर। तो क्या क्या नहीं पता है? WX की वैल्यू A है, WZ की वैल्यू R है, बाकी दो चीज़ें जो नहीं पता हैं वो XY और YZ हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के आप यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इन दोनों की वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आगे काम नहीं बनेगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है XYZ, हमें वो दो साइड्स चाहिए, वो XY भी इसी ट्रायंगल में है और YZ भी इसी ट्रायंगल में है। हमें थीटा और B नोन है, यानी हाइपोटेनस नोन है, यानी अल्टीमेटली जो वर्किंग होगी वो इन ट्रायंगल XYZ में होगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल XYZ मैं आगे काम करता हूं। यहाँ पे एक बार हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी YZ अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस XZ हो जाएगी, मैं डायरेक्टली B लिख दे रहा हूं, तो इम्प्लाइज दैट YZ इज इक्वल टू B साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
और इसी प्रकार से cos थीटा निकाल लेते हैं। सो बेस इज एक्स वाई और हाइपोटेन्यूज इज बी, तो इस तरीके से एक्स वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, यानी वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू उठा के रख देते हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए सब वैल्यू रख देते हैं। डब्ल्यू जेड यानी आर है, आर का स्क्वायर, डब्ल्यू एक्स यानी कि ए है, ठीक है, एक्स वाई जो कि बी कॉस थीटा है होल स्क्वायर, और वाई जेड जो कि बी साइन थीटा है उसका भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस टर्म में और इस टर्म में बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर लेते हैं अगर दोनों से कॉमन, तो एक जगह से बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा और एक जगह से बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, यानी पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो 1 हो जाएगा। 1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपने हासिल कर लिया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अंडरस्टूड है फॉर 2 वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई, रिजल्टेंट की अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एंगल के टर्म्स में दी जाती है। यहाँ पे जो अल्फा लिखा है माय डियर, ये एक्चुअली डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। डायरेक्शन शॉर्ट में लिख दिया है ना। अब मुझे जैसे ए से पता है कि ए वाला वेक्टर ये इससे 30 डिग्री ऊपर रिजल्टेंट है, तो जब 30 डिग्री ऊपर आप करेंगे तो ये डायरेक्शन ही तो शो कर रहा है कि रिजल्टेंट का मुंह किस तरफ है ना। तो एंगल के टर्म्स में डायरेक्शन बताई जाती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि डायरेक्शन निकालने का भी फॉर्मूला बताएंगे, डायरेक्शन भी निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल डायरेक्शन का काम कर रही है यहाँ पे। अगर हम एक एंगल अल्फा हमने ए से माना है आर का, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो ए के साथ रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम ये सीखेंगे कि अल्फा कैसे निकलता है। तो फिर से डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं किया, 1% का चेंजमेंट नहीं है, कुछ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी है। आप हमेशा tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल WYZ हम कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर YZ और बेस हो गया WY। तो फिर से वही बात, tan अल्फा इज इक्वल टू YZ और WY को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, WX प्लस XY, है ना, WX प्लस XY। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास YZ की वैल्यू B साइन थीटा है और XY की वैल्यू B कॉस थीटा। केवल आपको दिखाने के लिए मैं रोक रखा था, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा फ्रॉम 2 and 3 से वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए। यहाँ से आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया। मैं बस ये बता रहा हूँ कि करना क्या है आपको, क्योंकि अल्फ़ा डायरेक्शन है तो आप यहाँ से एनी हाउ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यही अल्फ़ा किसका काम करेगा,
यही होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आगे बात समझ में? चलिए, तो मैं आपको अब एक चीज समझाना चाहता हूं जिससे आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक ट्रिक से इसको समझना है। कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन फंसे कि रिजल्टेंट का किसी के साथ एंगल निकालना, तो इस तरीके से याद करिए कि आपको हमेशा लिखना है tan ऑफ दैट एंगल, जो एंगल निकाल रहे हैं वो, फिर आपको अल्फा, आपने दो में से जिस वेक्टर के साथ आपने अल्फा लिया है रिजल्टेंट का, आपने रिजल्टेंट का ए के साथ लिया है, तो ए को ना लिख के आपको दूसरा वाला पहले ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप tan को याद करिए, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, पूरा एंगल थीटा है तो आप साइन थीटा ऊपर कर दीजिए, जितना ऊपर साइन थीटा उतने का ही नीचे कॉस थीटा, ठीक है। तो tan की प्रॉपर्टी पूरी होगी। फिर डिनोमिनेटर में आप उस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिएगा जिसके साथ आपने अल्फा लिया है, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास, आप खुद सोचिएगा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये रिजल्टेंट है, ये थीटा है, और इस बार मैंने ये एंगल बीटा ले रखा है। तो ये बीटा भी यहाँ किसको शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। फर्क ये है कि अल्फा शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर, है ना। अब मुझे बी वेक्टर के साथ निकालना है। तो अगर आप सीख गए होंगे तो मैंने क्या बताया, आप हमेशा tan लिखेंगे उस एंगल का। तो tan बीटा बराबर, बीटा किसके साथ लिया? बी के साथ लिया, तो बी को ना लिख के ए को लिखो, ए, फिर साइन थीटा लिख दो और इतने का ही नीचे कॉस थीटा लिख दो। फिर बीटा आपने बी के साथ लिया था तो नीचे बी को ऐड कर दीजिए। अल्टीमेटली आपको यहाँ से बीटा फाइंड आउट करना है, और ये जो बीटा होगा, बीटा क्या होगा? बीटा होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। आगे बात समझ में? तो ये आपके लिए एज अ फॉर्मूला हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप रट्टा ना मारिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार नहीं बना रहा हूँ, ना मैंने यहाँ पे स्टार बनाया। आप मेथड को देखिए, मेथड कैसे काम करना है, क्योंकि आप जब रट के काम करेंगे ना तो आप फिर एंगल निकाल नहीं पाएंगे। बहुत सी डिफरेंट अजीब सिचुएशंस आती है जिसमें एंगल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैंने जो आपको ये टेक्निक बताया है वो काम आती है। अगर टेक्निक आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हो, फिर से आपको बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।